हेलो दोस्तों, अगर कुर्ती बनाने के बाद आपकी कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है, आपका फ्रंट गला पीछे की तरफ जाता है, आपका गला लूज रहता है, आपके कंधे गिरते हैं या फिर आपके आर्म होल में झोल आती है, या आपको फिटिंग की सिलाई लगाते हुए ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाएं कि चेस्ट से बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आ जाए, तो आज की वीडियो में हम करेंगे कुर्ती की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको तीरा लेना है, किस तरह से आपको आर्म होल की कटिंग करनी है कि आपके आर्म होल में झोल ना आए, और किस तरीके से आपको फिटिंग के प्रॉपर निशान लगाने हैं जिससे आपकी कुर्ती एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्ती को बनाने के लिए साइज हमारे पास है, कुर्ती की लंबाई तैयार रखनी है 43 इंच, तीरा है 14.5 इंच, छाती है 38 इंच, कमर है 33 इंच और हिप है 42 इंच। इस नाप के साथ हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। बैक गला जो हमें रखना है वो रखना है 8 इंच का। तो सबसे पहले जो हमारे पास कपड़ा है वो 1.5 मीटर कपड़ा है और डबल अर्ज के अंदर दिया हुआ है। कपड़े को जब हम रखेंगे तो जो इसके अंदर प्रिंट दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसको रखेंगे। जैसे इसके अंदर जो बिल्ली का डिजाइन दिया हुआ है, जिस तरफ पैर है वहां पे हम घेरा बनाएंगे और जो फेस दिया हुआ है उसके ऊपर हम तीरे को बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें कपड़े को रख लेना है। हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। ये डबल अर्ज का कपड़ा तो हमने डबल कर रखा है, अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेंगे। बंद साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और ओपन साइड को बाहर की तरफ रखेंगे। कमीज के अंदर सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई का निशान लगाने के लिए जितना हमें घेरे को फोल्ड करना है सबसे पहले हम उसका निशान लगाएंगे। घेरे को फोल्ड करने के लिए हमें 2.5 इंच का निशान लगा लेना है, और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पे हम एक स्ट्रेट पट्टी बना लेंगे इस तरह से। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई हमें तैयार रखनी है 43 इंच की, तो 1/2 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे। अगर आप प्लेटो वाला कमीज बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1/2 इंच आपका सिलाई में जाएगा और 1 इंच आपको इसके लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। तो अब हम यहाँ पे बिना प्लेटो वाली सिंपल कुर्ती बना रहे हैं, तो जितनी हमारी लंबाई है उसके अंदर 1/2 इंच प्लस करके हमें यहाँ पे लेना है। तो 43.5 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा जब भी आप लोगे तो बैक गले के हिसाब से लोगे। हमारा जो बैक गला है वो 8 इंच का है और हम जो तीरा लेंगे वो लेंगे 6.25 इंच का। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। 1/2 इंच हम तीरे को डाउन रखेंगे। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। अगर आप छोटा गला बना रहे हैं, जैसे 2, 3, 4 या 5 इंच तक का गला बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच रखोगे। इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है इसको गले की चौड़ाई के साथ इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। ये निशान लगाने के बाद आपको मुड्ढे का निशान लगाना है। ये नहीं है कि आपको पहले जो स्ट्रेट लाइन बनानी है वहां से मुड्ढे का निशान लगा के फिर आपको तीरे को डाउन करना है। तीरे को डाउन करके फिर आपको आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच का। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन हमें बनानी है। एक लाइन हम बाहर से बना देंगे जहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अगर आपको आर्म होल के अंदर डाट डालनी है, आपके आर्म होल में झोल आती है, आपको अपने नॉर्मल तीरे मुड्ढे को रखा है 6.5 इंच का, तो आपको यहाँ पर 6.25 इंच का आर्म होल लेना है, क्योंकि जो हम ये डाट डालते हैं 0.25 इंच की हम वो डाट डालते हैं, इससे हमारे आर्म होल के अंदर झोल नहीं बनती। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आप आर्म होल लो और उसके अंदर आपको डाट डालनी है तो आपको अपना, अगर 6.5 इंच का आर्म होल ले रहे हैं तो 7.25 इंच का आपको यहाँ पे आर्म होल लेना है। इस तरीके से आपको निशान लगा के जो आपने आर्म होल लिया है इसका बिल्कुल सेंटर आपको करना है। 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल है, तो 3.25 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे। और जो हम यहाँ पे गोलाई देंगे, अब हमारा बैक गले के हिसाब से ही हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। बैक गला हमारा 8 इंच का है, तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे गोलाई करनी है। जब हम आर्म होल की गोलाई करते हैं तो बैक गले के हिसाब से करते हैं। जब हम फ्रंट हिस्से की कटिंग कर रहे हैं और जो हम ये गोलाई कर रहे हैं तो हमें ये बैक गले के हिसाब से करनी है, क्योंकि जो हमारा बैक और फ्रंट हिस्सा है हम दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को हमें इस निशान के साथ मिलाते हुए इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। जो हमने आपको साइज बताया है वो हमने लूजिंग के साथ आपको बताया है। हमारा चेस्ट का साइज है 38 इंच, तो यहाँ पे इसका 1/4 हम लेंगे 9.5 इंच। इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान।
जो हमने ये निशान लगाया है चेस्ट का, इससे नीचे हम 7 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप का निशान जब आप लगाते हो, जैसे हमने ये कुर्ती की कटिंग की है, अगर आप इसको जींस के ऊपर डालना चाहते हैं तो आपको 1 इंच कम कर लेना है अपने हिप के निशान को। जैसे आप नॉर्मली 14 इंच पे लगाते हैं तो आपको 13.5 इंच पर लगाना है अगर आप जींस के साथ डाल रहे हैं। अगर आप सलवार या पैंट प्लाजो के साथ डाल रहे हैं तो आपको ये निशान 14 इंच पे लगाना है। हमें यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसके बाद अब जितना हमारा कमर का साइज है उसका हम निशान लगाएंगे। कमर हमारी 33 इंच है तो इसका 1/4 पे हम निशान लगाएंगे 8.25 इंच। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप हमें तैयार रखनी है 42 इंच की, इसका 1/4 हो गया 10.5 इंच। साथ के साथ हम घेरे का निशान लगा लेंगे। घेरा हमें तैयार रखना है 21 इंच का, तो 10.5 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है। और जो हमने ये निशान लगाए हैं सभी निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। इस तरह से सभी निशानों के लगाने के बाद अब हम 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान और लगाएंगे जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। इनको भी एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। इस तरह से ये हमारे फ्रंट हिस्से के निशान लग गए हैं। अब हम बैक हिस्सा जो हमारा साथ की साथ है उसका निशान लगाएंगे। फ्रंट हिस्से को हमें सेम इसी तरीके से रखना है। बैक हिस्सा जो है इसके अंदर ही है, उसका निशान लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से इसकी कटिंग नहीं करनी है। बैक हिस्से को हम फ्रंट हिस्से से 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट गला है ज़्यादातर लेडीज़ का क्या होता है कि पीछे की तरफ जाता है, उसके अंदर आपको बैक हिस्से को बढ़ा के लेना है। वो लेते हैं हम चेस्ट के साइज के हिसाब से। अगर हमारी 20 से कम चेस्ट है तो हमें यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के लेना है। अगर हमारी 22 है तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ा के लेना है। और अगर बिल्कुल ही हैवी साइज है तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। इससे हमारा जो गला है पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब हमारा जो साइज है वो 38 इंच का है, तो हम बैक हिस्से को 1 इंच बढ़ा के लेंगे। यहीं पे हमें साथ के साथ निशान लगा लेना है। जो हमने डाउन किया है यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच हमें यहाँ पे भी बढ़ा लेना है, क्योंकि जो हमारा बैक हिस्सा है साथ के साथ डाउन हो जाएगा। और जो निशान लगाया है उसके साथ हम इसको मिला लेंगे। इस तरह से। और जो हमारी और बाकी की कटिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी दोनों की। जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से इसकी कटिंग कर लेनी है। साथ के साथ जहां से हमें घेरे को फोल्ड करना है वहां पे छोटा सा निशान लगा लेना है। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से बैक हिस्से को अलग निकाल लेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है इसको हमें फ्रंट रखना है और जो इसके नीचे है उसको हम अलग निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ से हमें फ्रंट हिस्से की कटिंग करनी है। बैक हिस्से को इस तरीके से रखेंगे। इसके अंदर हम साथ के साथ जो हमारी बैक हिस्से के अंदर प्लेटें डलती हैं उसका हम निशान लगाएंगे। बैक हिस्से के अंदर हम प्लेटें क्यों डालते हैं? जो हमारा कमीज है कमर से पीछे वाली साइड से उठा हुआ रहता है। अगर हम ये प्लेटें डालते हैं तो हमारे कमीज के अंदर वो दिक्कत नहीं आती है। शोल्डर के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है। अगर हम साथ के साथ 1/2 इंच इसके अंदर प्लस कर रहे हैं तो हमें यहाँ 12 इंच पे 12.5 इंच पे निशान लगाना, क्योंकि 1/2 इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा उसको हमने साथ के साथ ले लेना है।
ये जो हम निशान लगाते हैं, जैसे हमें फ्रंट हिस्से के अंदर निशान लगाना है, अपेक्स पॉइंट का हमें 10.5 इंच पे निशान लगा लिया, तो बैक हिस्से को हमने 1 इंच जो बढ़ा के लिया है वो इसके अंदर प्लस होगा। अगर हम फ्रंट हिस्से के अंदर 10.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं तो हमें ये निशान 11.5 इंच पे लगाना है। अगर हम 11 इंच पे लगा रहे हैं तो इस निशान को हमें 12 इंच पे लगाना है। फ्रंट हिस्से से 1 इंच बढ़ा के लेना है। चौड़ाई हमें रखनी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। ऊपर नीचे से चौड़ाई बिल्कुल सेम रखनी है, ये नहीं है ऊपर से हमें 3.5 इंच रख ली और नीचे से 3 इंच रखें। ऊपर से और नीचे से चौड़ाई को बिल्कुल बराबर रखना है। जितनी हमने लंबी प्लेट डाली है उसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाते हुए हाफ इंच हमें दोनों तरफ से कपड़ा लेना है और इस तरीके से हमें प्लेट को डाल लेना है। तो ये हमारा बैक हिस्सा हो गया। अब हम फ्रंट हिस्से को लेंगे। फ्रंट हिस्से के अंदर जो हमने ये निशान लगाया है, जहां से हमने कमीज की लंबाई नापी थी, वहां से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जो हमने बैक हिस्से का ये निशान लगाया है वो 1 इंच बढ़ा के लिया है। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को 1 इंच कम करके रखना है। अब हम इसके अंदर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो हमने सेंटर में निशान लगाया है यहां से हमें इंची टेप को रखना है और अंदर की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। ध्यान रखना है जब हम ये निशान लगाएंगे तो मुड्डे का हमें बिल्कुल सेंटर लेना है। जैसे 6.5 इंच का अगर हमने आर्म होल लिया है तो हमें 3.25 इंच पे निशान लगाना है। 7 का लिया है तो 3.5 इंच पे ये निशान लगाना है। निशान को बिल्कुल सेंटर में लगाना है और यहाँ से हमें 1.25 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगाना है। जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को हमें शोल्डर से लेते हुए इस तरीके से इस निशान के साथ मिला लेना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हमें इसको गोलाई कैसे देनी है, जो हमने यहाँ पे ये निशान लगाया है, जो हमारा ये कोना बना है, इससे 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ जाना है। इस तरह से हमें इस कोने से 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाते हुए जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ तक इसको गोलाई देनी है। जो हमने ये निशान लगाया है इस तक, और जो हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। साथ के साथ जो हमने हिप का निशान लगाया है यहाँ पे भी कट लगा लेना है कि हमें पता चल जाए जहाँ तक हमें हिप को लगाना है, इन निशानों को बार बार लगाना ना पड़े। अब जब हम चेस्ट की सिलाई करेंगे यहाँ पे तो 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ जाना। सेम हमें गोलाई का ही नाप लिया है, यहाँ पे हमने इसका अपर चेस्ट का नाप नहीं लिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने ये निशान लगाया है इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके जाना, क्योंकि जब हम चेस्ट को नापते हैं तो यहाँ से नापते हैं बिल्कुल गोलाई से, और जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है यो यहाँ से कम होता है। ये हर साइज के अंदर होता है, क्योंकि जब आप नाप लेते हैं तो बिल्कुल गोलाई से लेते हैं, और जो हमने निशान लगाया है प्रॉपर चेस्ट का वो यहाँ से लगाया है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है अंदर की तरफ 1/2 इंच आना है और इस निशान को यहाँ पे 2.5 इंच तक इस तरीके से सीधा मिला लेना है। यहाँ से क्या होगा, जो आपकी आर्म होल के अंदर जो गुच्छा बन जाता है चेस्ट के ऊपर वो नहीं बनेगा, बिल्कुल प्रॉपर आपके कमीज की फिटिंग आ जाएगी। 2.5 इंच पे तो आपको नॉर्मल साइज में लगाना है। अगर आपका मतलब आपकी जो एज है ज़्यादा हो गई है, आपकी चेस्ट नीचे की तरफ आई हुई है, तो उसके अंदर आपको ये निशान 2.5 इंच पे नहीं 3.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है चेस्ट नीचे की तरफ आ जाती है और जो यहाँ पे स्किन होती है वो ज़्यादा नीचे तक आ जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस निशान को जब आप लगाओगे तो बॉडी स्ट्रक्चर देखते हुए लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि सब के अंदर आपको 2.5 इंच पे ही लगाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे। जो हमने ये कमीज की कटिंग की थी इस कपड़े को अलग निकाल देंगे जो इसके साथ अटैच है। जो हमारी ये ओपन वाली साइड है इस तरफ से हम बाजू को निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा ये बंद वाला हिस्सा है यहाँ पे जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो एक साथ निकल जाएगा। इसे हम गले के अंदर यूज करेंगे।
तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बाजू आप जब साइज में निकाल रहे हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आए कि आपको कितना कपड़ा फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद आपको ये नाप के देख लेना है 10 इंच कपड़े को। इससे आप हर साइज के अंदर बाजू को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, जब आप बाजू के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं तो इस तरीके से फोल्ड करके चौड़े अर्ज से निकाल रहे हो। अगर आपके पास अर्ज नॉर्मल है तो उससे तो आप डबल करोगे, अपना आपका निकल जाएगा। यहाँ पे आप अगर चौड़ा अर्ज का कपड़ा ले रहे हो तो उसके अंदर आपको इस तरीके से इसको नाप लेना है। 10 इंच पे आपको कपड़े को फोल्ड करना है और निकाल लेना है। इस तरह से हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसके अंदर भी हमें प्रिंट का ध्यान रखना है। जिस तरीके से इसके अंदर प्रिंट दिया हुआ है, जो इसके अंदर छोटी छोटी बिल्लियां बनी हुई हैं, पैरों की तरफ हमें आगे से मोरी को रखना है और ऊपर जो इसका फेस है वहां पे हम मुड्डे को रखेंगे। बाजू के अंदर बंद हिस्सा है जो उसको बाहर की तरफ रखना है और जो ओपन हिस्सा है उसे हम अपनी तरफ रखेंगे। सबसे पहले जो हम मोरी को फोल्ड करेंगे उसका निशान लगा लेना है। 1.5 इंच हमें मोरी फोल्ड करने के लिए कपड़ा अलग से ले लेना है और जो निशान लगाया है यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद जो बाजू की लंबाई है उसके अंदर 1/2 इंच प्लस करते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। बाजू की लंबाई हम रखेंगे 7 इंच, 1/2 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और 7.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आपको यहाँ 2 इंच पे निशान लगा लेना है पहले। अगर हैवी साइज है तो आपको 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमारा ये साइज नॉर्मल है तो 2 इंच पे ये निशान लगाएंगे। इसके बाद जितना हमें फ्रंट आर्म होल रखा है उसका निशान लगा लेना है। फ्रंट आर्म होल हमने रखा है 6.5 इंच का, तो 6.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर हमें निशान लगाने हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद 1.5 इंच हम इसके अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अब जितनी हमें बाजू की गोलाई करनी है उसका निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हम बाजू बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 इंच आर्म होल की गोलाई करेंगे। जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान को जो हमने ये ऊपर 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और जो हमने मोरी तैयार रखनी है उसका निशान लगा लेना है। मोरी हम तैयार रखेंगे 7 इंच की, 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और इस निशान को इस तरीके से इसके साथ मिला लेंगे। जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू के आर्म होल की कटिंग करेंगे। बाजू के अंदर भी इतनी ही जरूरी फ्रंट आर्म होल की कटिंग है जितनी जरूरी कमीज के अंदर है। अगर हम बाजू के आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे तो बाजू के अंदर यहाँ पे गुच्छा बन जाएगा और कमीज का जो है लुक अच्छा दिखाई नहीं देगा। जो हमने ये निशान लगाया है 2 इंच का और जितना हमारा तैयार मुड्डा है 6.5 इंच का हमारा तैयार मुड्डा है, ऊपर 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है तो इसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है 3.25 इंच पे। यहाँ से अंदर की तरफ जिस तरीके से हमने कमीज में निशान लगाया है 1.25 इंच पे, उसी तरीके से हमें बाजू के अंदर निशान लगाना है। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से लेते हुए इस तरीके से इसको गोलाई दे देनी है मुड्डे, जहाँ हमारा तैयार मुड्डा है वहाँ तक। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पे कोना बनने नहीं देना है, इसकी हमें हल्के से ऊपर तक कटिंग लेके जाना है। 2 लेयर को उठाना है जिससे हमारी दोनों बाजू की कटिंग एक साथ हो जाए। इस तरीके से यहाँ पे हमारा कोना नहीं बनेगा और हमारी बाजू की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाएगी।
तो इस तरह से हो जाएगी हमारी कुर्ती की कटिंग। आपको कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।